तुम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ती है? किस क्लास में पढ़ती है? 9 क्लास 8। तुम? क्लास 8। तो तुम लोगों को क्या स्कूल में सैनिटरी मशीन वगैरह कुछ लगा हुआ है? लगा हुआ है लेकिन मिलता नहीं मिलता है। तो और कोई सुविधा उस तरह का सखी रूम बोल करके रूम बना हुआ है जहां आप लोग सैनिटरी पैड बदल सकें, आराम कर सकें? नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। और क्या बोलते हैं, आपको पैसा वैसा कुछ आता है सुविधा के लिए? ये सुविधा सैनिटरी पैड के लिए सुविधा के लिए पैसा 300 रुपया महीना आता है क्या? नहीं आता। देखिए, यहाँ पर नीतीश सरकार का दावा है कि बच्चियों को साल का 300 रुपया, सालाना, महीना नहीं, साल का 300 रुपया पैड के लिए आता। और बच्चियों से जब हमने पूछा, उन्होंने कहा ये सरकारी सिर्फ एक झूठा प्रचार है, हमें पैसा बैंक में या हमें पैसा नहीं मिलता, पैड नहीं मिलते, सखी रूम। और अभी ये जो है ग्रामीण बिहार में हाइजीनिक उत्पादनों का दावा किया जा रहा है 39% तक सीमित है। अगर हम इसे 40 माने, यानी कि 60% महिलाएं आज भी 21वीं सदी के आधुनिक भारत में कपड़ा इस्तेमाल करके गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही है। और सरकार सिर्फ अपने खोखले विज्ञापन, प्रचार और प्रसार में लगी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये मशीनें जो 40,000 स्कूलों में पैड की उपलब्धता होनी चाहिए थी, वो सरकारी दावे 350 स्कूलों के भी यहां पर बेनकाब होते हैं। अब मैं आपको बिहार का ये जो सर्वे था, हमें मजबूर किया कि बिहार से शुरुआत की जाए। और जो बच्चियां हमारे सर्वे में, जो गांव हमारे सर्वे में आए कि यहां पर 80% बेटियां और महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, हमारे इस प्रयास से कल तक 25,000 के करीब बिहार की ये महिलाएं और बच्चियां पहले चरण में कपड़ा मुक्त हो जाएंगी। और एक बेटी ने काम मांगा और आज वही बेटी दिल्ली के अंदर एक नहीं 5 महिलाओं को काम दे रही है। क्योंकि जब हमने उसे मशीन दी तो उस महिला को, उस बच्ची को काम तो मिला, लेकिन आज वो 5 महिलाओं को और उस मशीन पर प्रशिक्षण देकर, मदद लेकर उस काम में लगा रही है। अब मैं आपको याद दिलाती हूं राजस्थान की सरकार के बारे में। राजस्थान का भी हमने सर्वे किया कि राजस्थान में अशोक गहलोत कांग्रेस की सरकार के दौरान 19 नवंबर 2011 को प्रियदर्शनी उड़ान प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 19 नवंबर 2011 जब इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन था। 11 से 45 साल की 1,23,00,000 महिलाओं को कांग्रेस की सरकार फ्री पैड दे रही थी। 1,23,00,000 महिलाओं को, जिसकी लागत सालाना 290 करोड़ का बजट था। सबको मिल रहे थे। आज वहां पर डबल इंजन की भाजपा की सरकार है। हमने जब पता किया कि वहां की हकीकत क्या है, तो ये एक हकीकत हमारे सामने आती है। फ्री के सैनिटरी पैड दोबारा सरकार को ही बेचे जा रहे हैं। उड़ान योजना में 1.5 करोड़ का घोटाला, कुछ पैड ऑनलाइन कंपनियों को भी बेच दिए गए। ये हो रहा है राजस्थान की डबल इंजन की जो बेटियां आज पैड का इंतजार कर रही है, क्योंकि वो गरीब है, महंगा है पैड, बेरोजगारी है, बीमारी का गंभीर शिकार हो रही है। ये पैड पे उनका हक था और राजस्थान में 1.5 करोड़ रुपए के ये पैड खरीदे गए, बच्चियों तक नहीं पहुंचाए गए। सिर्फ रजिस्टर में दर्ज कराकर पैड वापस लेकर गाड़ी में गए, छापा पड़ा तो पता लगा वही दोबारा सरकार को बेचे जा रहे थे। और ये चारों कल्प्रिट्स हैं। पूछताछ कीजिए, ये 1.5 करोड़ रुपया की हिस्सेदारी किस किस की थी। हमने वहां की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से भी राजस्थान में बात की। आखिरी बार 16 नवंबर 2024 को आखिरी बार 810 पैड आए थे। ये राजस्थान की भरतपुर की सच्चाई है। 810 पैड आए थे। महिलाएं हमसे पूछती हैं तो हम सिर्फ इतना ही कह पाते हैं, ऊपर से नहीं आए, हम क्या करें। आंगनवाड़ी सेविकाएं भी मजबूर हैं। और इसी को लेकर एक वीडियो है, मैं वो आपके सामने राजस्थान की भी अब सच्चाई को रख रही हूं। ये मामले अत्यंत गंभीर है। 40 करोड़ की जिंदगियों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछली राजस्थान सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की। 290 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। योजना में महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन दिए जाते हैं। लेकिन क्या ये योजना कारगर साबित हुई? हम हैं भरतपुर में, भरतपुर के एक आंगनबाड़ी केंद्र में हैं। यहाँ पता करते हैं यहाँ क्या स्थिति, स्टॉक कब आया, कितना आया और कितनी बाटी? ये 16/11/24 में आई थी और ये 810
के समथिंग थी आई थी। यानी नवंबर में आई, नवंबर के बाद से नहीं, नवंबर के बाद से नहीं आई। पहले तो मिलते थे, अब तो आप नहीं मिल रहे हैं, बाजार से लेने पड़ते हैं, दिक्कत आती है ऐसे। तो पैड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने की वजह है पुराना टेंडर खत्म होना। आपको पता है इसकी मार्केट कितनी बड़ी है? अगर 40 करोड़ महिलाएं हैं और हर एक को 10 पैड हर महीने चाहिए तो 400 पैड हमारी खपत है, हमारी जरूरत है, हमारी डिमांड है। सप्लाई कहां है? सप्लाई बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास है, जिन्हें ये चाहते हैं उन्हें ये बिजनेस। और ये बिजनेस सालाना कितने का है? ये सालाना बिजनेस लगभग बताया जा रहा है कि अगर 400 करोड़ पैड महीने के हैं, 5 रुपए का भी पैड हो तो 2000 करोड़ हर महीने का बिजनेस है, हर महीने 2000 करोड़। और इसे अगर आप साल का बजट गिने तो ये कम से कम नहीं हजारों करोड़ों का बिजनेस है। सरकार सब्सिडी के नाम पर इन बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैड खरीद रही है, लेकिन पैड भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं। क्यों सरकार इन 40 करोड़ बहनों को घर बैठे बैठे काम और कमाई के संसाधन नहीं दे सकती? जो महिला कांग्रेस ने प्रियदर्शनी उड़ान के तहत, आत्मनिर्भरता की उड़ान के तहत इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्ण पिछले 3 महीने करके दिखा दिया है कि हमने मशीन लगाई, हमने प्रशिक्षण दिया, हमने महिलाओं को घर बैठे बैठे सुरक्षित काम और कमाई दी और उन पूरे गांव को हमने पूरी तरह से कपड़ा मुक्त कर दिया है। ये हमने मात्र 3 महीने में कर दिखाया है। ये डबल इंजन की सरकारें क्या कर रही हैं?